हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो आपकी 21 तारीख से आपके पेपर होने वाले हैं। तो उसी कड़ी में अपना जो मॉडल पेपर है, आज अपन आपको एग्ज़ाम जो इनका जो पैटर्न है उसके आधार पे मॉडल पेपर मिलेगा, जिसमें अपन राजस्थान जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। और यही जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपन शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी की। देखिएगा कि राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया है। तो सबसे पहले जो मेगा फूड पार्क था वो आपके अजमेर ज़िले में बना है। कहाँ बना है? अजमेर ज़िले में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका जो प्रतीक है वो आपका मोर है। तो भीलवाड़ा जो जिला है, कौन सा? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा का प्रतीक क्या है? आपका मोर है। तो भीलवाड़ा जिले का जो प्रतीक है वो क्या हो जाएगा? आपका मोर हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए फेमस है। तो ये जयपुर हो जाएगी ब्लू पोट्री। और इनसे संबंधित जो कलाकार हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो जयपुर की हो जाएगी आपकी ब्लू पोट्री। और अगर आपसे पूछा जाए कागजी पोट्री कहाँ की है, तो ये आपकी अलवर की है। कहाँ की है? अलवर की। अगर आपसे पूछा जाए ब्लैक पोट्री कहाँ की है, तो ये आपकी कोटा की हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। गलत का चुनाव करना है। आप देखो, रामदेव जी, रामदेवरा सही है। पाबू जी, इनका भी कोल्लू गांव में जन्म होता है, ये भी सही है। और गोगा जी, तो इनका ददरेवा चूरू हो जाएगा। लेकिन जो मल्लीनाथ जी हैं वो खरनाल, क्योंकि खरनाल तो किनका है? तेजा जी का है। खरनाल तो जन्म स्थान किसका है? तेजा जी का है। और जो मल्लीनाथ जी का है वो है आपका तिलवाड़ा बाड़मेर। कौन सा है? तिलवाड़ा बाड़मेर। तो जो ये ऑप्शन नंबर सी है वो आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि गणेशर सभ्यता स्थित है। तो ये आपके सिक्कर में हो जाएगी। कहाँ पे है गणेशर सभ्यता? सिक्कर में है। और कौन सी? कांतली नदी के किनारे है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो, जेएफएम का पूरा नाम क्या है? जेएमएफ है, उसका पूरा नाम क्या है? तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या नाम हो जाएगा इसका? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है। मतलब कि जो भेड़ की नस्ल चक्री है उसका नाम क्या है? तो जो आपकी मगरा नस्ल होती है, भाई मगरा भेड़ की नस्ल है, उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका चक्री, ठीक है। और आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ जो किस्म का ऊन देती है, सर्वश्रेष्ठ जो किस्म का जो ऊन है वो आपकी कौन सी भेड़ देती है, ठीक है। जो कि आपकी चोखला हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, चोखला है। और सबसे लंबा जो ऊन देती है, सबसे लंबे रेशे वाला जो ऊन देती है वो आपकी हो जाएगी कौन सी? जैसलमेरी नस्ल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको सारे ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान में गोलिया व हनोतिया के भंडार हैं। तो ये तांबे के हैं। किसके हैं? ये तांबे के भंडार हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी फसल को अपन सफ़ेद सोना बोलते हैं? तो कपास को बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता। आपको डायरेक्ट में क्वेश्चंस पे आना है और आंसर पे आपको टिक करते हुए चलना है कि कौन सा आंसर होगा इसका। और मैं भी आपके पास डायरेक्ट आंसर पे चलूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास टाइम कम है। तो अपन बहुत जो कम समय है उसमें मैं 100 क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। तो थोड़ी स्पीड थोड़ी आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना। क्वेश्चंस और आंसर आपको देखते हुए चलना है। देखो, अगला क्वेश्चन है, अडवाना बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? तो अडवाना बांध भीलवाड़ा में। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि अडवाना या अडवान बांध है वो आपका कहाँ पर है? तो ये आपका भीलवाड़ा में है। इसी से मेरे को एक नाम याद आता है कि आडा वाला पर्वत कहाँ पर है? आडा वाला जो पर्वत है वो आपका कहाँ पर है? तो ये आपका बूंदी में हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? बूंदी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लकड़ी से बनी हुई नालियाँ कहाँ मिली हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता में मिली है। ध्यान रखना, न्यू क्वेश्चन है आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लकड़ी की बनी हुई जो नालियाँ हैं वो आपकी कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो ये आपकी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? तो आई माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा। बिलाड़ा कहाँ पड़ता है आपका? जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो ऐसा बोला जाता है कि इनके मंदिर की जो आपकी ज्योति है, इनके मंदिर की जो ज्योति है उससे आपकी क्या टपकती है? उससे आपकी केसर टपकती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, संत रैदास की पर्ची के रचयिता संत रैदास जी के गुरु कौन थे? भाई रैदास जी की जो पर्ची है उसके रचयिता जो थे संत रैदास जी के गुरु, तो उनका नाम क्या था? रामानंद था। ध्यान रखना, रामानंद के शिष्य थे कौन?
रैदास, ठीक है। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास जी थे, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, दशहरे के दिन पहनी जाने वाली पगड़ी है, बताओ। देखिए दशहरे के दिन कौन सी पगड़ी आपकी पहनी जाती है? तो मदील। मदील जो पगड़ी है वो आपकी दशहरे पे पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? दशहरे पे। मोटड़े की पगड़ी आपकी कब पहनी जाती है? तो ये आपकी शादी विवाह में आपके मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। अगला देखिएगा कि डोला मारू, नाथ चरित्र, उजली, जेठवा चित्र किस शैली के निजी विशेषताएं हैं? डोला मारू, डोला मारू कहाँ की? जोधपुर, तो इसमें हो जाएगा जोधपुर शैली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध भगत कौन थी? तो जो गौरीबाई है, कौन? गौरीबाई, उनको अपन क्या बोलते हैं? वागड़ की मीरा इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पारिक दुर्ग कौन सा होता है? पारिक दुर्ग भाई जिसके चारों तरफ क्या है? ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पे हो। पारिक दुर्ग का मतलब ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पे हो, उसको पारिक दुर्ग बोलेंगे। जो समतल पे हो, जो दूर दूर तक रेत हो, ठीक है, दूर दूर तक रेत हो, उसको बोलते हैं धानवन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? धानवन दुर्ग। जैसे आपका जैसलमेर का किला हो गया। जल दुर्ग का उदाहरण आपके राजस्थान में गागरोन का किला है, ठीक है। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला देखो, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी व गहने व बादले क्रमशः कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? देखो मीनाकारी और जो गहने हैं वो तो आपके कहाँ के हैं? जयपुर के फेमस हैं। कहाँ के हैं? जयपुर के। जबकि जो बादले हैं वो बादले आपके जो जिंक के बनते हैं, भाई जिंक की जो बोतल होती है पानी की उसको बादला बोला जाता है। और ये जो है वो आपके जोधपुर के फेमस है। कहाँ के फेमस है? जोधपुर के। तो जयपुर और जोधपुर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कि बूंदी नवलखा झील सही है, जैसलमेर में गढ़सीसर झील हो जाएगी, पाली में हेमावास बांध हो जाएगा, हेमावास बांध आपका पाली में होगा। जबकि सरदार समंद राजसमंद से कोई इसका लिंक नहीं होगा। तो गलत युग्म का आपको चयन करना था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। दोस्तों आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं हो इसके लिए अपन जो क्वेश्चन है वो थोड़े जल्दी आपको आंसर्स पे जाना है डायरेक्ट कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से अपन आगे बढ़ रहे हैं। और ये सेकंड ग्रेड के लिए ही नहीं, आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट जो क्लास है वो साबित होने वाली है। आपका क्विक रिवीजन में आपका मुश्किल से 20 से 25 मिनट में इस क्लास को खत्म करने वाला हूँ। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है उसको अपन मरुगंगा बोलते हैं। और इंदिरा गांधी जो नहर है उसका पुराना नाम आपको ध्यान रखना है। इसका जो पुराना नाम है वो है आपका राजस्थान नहर। क्या नाम है? राजस्थान नहर। और इसके जो प्रणेता हैं वो किसको माना जाता है? तो श्री कंवर सेन को इसके प्रणेता माना जाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इस साइड आपकी पाई जाती है भाई बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी? तो बलुई मिट्टी पाई जाती है इस साइड में, ठीक है। कौन से साइड में? जैसे आपका पाली है, नागौर है, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, इस साइड कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो बलुई मिट्टी आपकी पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चेचक की देवी कौन सी माता को बोलते हैं भाई? शीतला माता को। कौन सी माता को बोला जाता है? चेचक की देवी। तो चेचक की जो देवी है वो अपन किसको बोलते हैं? शीतला माता को। किसको? शीतला माता को। और इसका मंदिर कहाँ बना हुआ है? सील के डूंगरी। अगला देखो, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है तो ये, और आपको बताना है कि शीतला अष्टमी कब आती है। शीतला अष्टमी कब आती है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो, सर्प संरक्षण हेतु प्रसिद्ध शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर है? बारां में है। शेरगढ़ कहाँ पर है? बारां में। किसके लिए फेमस है? ये सर्प संरक्षण के लिए। किसके लिए? सर्प संरक्षण के लिए, ठीक है। आपको बताना है शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी गुजरती है। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो, लठियाल माता का मंदिर कहाँ हो जाएगा? तो इसका जो मंदिर है वो आपका फलोदी जोधपुर में होगा। लठियाल माता का जो मंदिर है वो आपका कहाँ पर होने वाला है? तो ये आपका फलोदी जोधपुर में रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों स्पीड में थोड़ी सी रखना चाहूँगा, आपको उसका रीजन मैंने बता दिया है कि अपन 100 क्वेश्चन कवर करेंगे आपके लिए बहुत ही कम समय में, ठीक है। आगे देखो, और इसी प्रकार से आपको जो मॉडल पेपर है वो डेली एग्जाम तक मिलते रहेंगे ताकि आपका यहाँ से अच्छे क्वेश्चनों का रिविजन, ये अच्छे क्वेश्चन है जिनका रिविजन आपके लिए होगा तो काफ़ी बेनिफिट आपको साबित होने वाला है। देखिएगा राजस्थान के किस स्थान पर बरली माता, बरली माता है? अकोला, चित्तौड़गढ़। अकोला कहाँ पड़ता है आपका? चित्तौड़ में पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बरली माता अकोला में हो जाएगा। विश्व में चूहों की देवी, इजी क्वेश्चन है आपका, करणी माता हो जाएगा। निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी करणी माता है? तो राठौड़ की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? राठौड़ वंश की जो कुल देवी है वो आपकी हो जाएगी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? तो एरनपुरा छावनी। कहाँ से होगी? एरनपुरा छावनी से विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। बाकी जो क्रांति की शुरुआत है वो आपकी नसीराबाद से होती है, ठीक है। आगे देखो,
राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा। अच्छा क्वेश्चन है, पंडित झाबरमल शर्मा। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? तो 1994 में आपके खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है। अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? तो 1994 आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा है? महाराणा प्रताप पुरस्कार है। राजस्थान में सोनारगढ़ का दुर्ग किस जिले में है? जैसलमेर में है। और कौन सी श्रेणी में आता है ये? तो ये आपका आता है धानवन दुर्ग की श्रेणी में। ठीक है, जैसलमेर वाला सोनारगढ़ मैंने आपको बता दिया। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सोनारगढ़ का जो दुर्ग था जो कि आपका जैसलमेर में है, कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और इसका निर्माण है वो राव जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को भाटीबंध किवाड़ भी कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो सोनारगढ़ दुर्ग को ध्यान रखना। भाटी शब्द आ गया ना, तो भाटीबंध किवाड़ किसको कहा जाता है? तो ये आपके सोनारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ बना है? तो ये त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर ही बना है। ठीक है, लिविंग फोर्ट दूसरा बनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसा दुर्ग जहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे हों? जैसलमेर दुर्ग। देव सोमनाथ का मंदिर मूलतः किस नदी के किनारे है? तो सोम नदी के किनारे सोमनाथ का मंदिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेली क्रिसमस रुक्मणी कृति पर चित्र किस शैली के अंतर्गत बनाए हुए हैं? ठीक है, ये किसकी रचना है? आपको कमेंट करके बताना है रचना किसकी है और कौन सी शैली पे चित्र है? तो मारवाड़ शैली पे, ध्यान रखना किस शैली पे है? मारवाड़ शैली पे चित्र बने हुए हैं। राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था उनको जैसे दावड़ी कहते थे, उनको क्या बोलते हैं? दावड़ी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में किस जिले में खारी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जैसलमेर में आपकी खारी मिट्टी हो जाएगी। कौन सी किस झील का संबंध अजमेर जिले से है? तो पुष्कर झील अजमेर में हो जाएगी। ठीक है, कावोद कहाँ पर है? नक्की कहाँ पर है? रामगढ़ कहाँ पे? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध महिला राजस्थानी खिलाड़ी रीमा दत्ता का संबंध किस खेल से है? तो ये तैराकी से संबंधित। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि खेल व खिलाड़ियों से एक क्वेश्चन आपका मिलेगा एग्जाम में, तो खेल व खिलाड़ी से संबंधित। तो प्रसिद्ध जो महिला राजस्थानी खिलाड़ी कौन? रीमा दत्ता। तो रीमा दत्ता का संबंध आपका आ जाता है किस खेल से? तैराकी से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का भी आपको ध्यान रखना है कि जो खिलाड़ी हैं उनका संबंध कौन से खेल से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध बम नृत्य, तो बम नृत्य कहाँ का हो जाएगा? आपका भरतपुर का हो जाएगा। बम नृत्य कहाँ का हो जाएगा? भरतपुर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो उदय सिंह हो जाएगा। ठीक है, जब और इसी टाइम आपका जो है वो इसका तीसरा शाखा हुआ था। ठीक है, जो आपका चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा है वो आपका इसी टाइम हुआ था कि अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय जो मेवाड़ का महाराणा था वो कौन था? उदय सिंह था। और इनके टाइम में आपका तीसरा शाखा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? आपका जो अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय का है और करतियासर इस बीकानेर में ही हुआ था। ठीक है, करतियासर बीकानेर में ये आपका नृत्य होता है, अग्नि नृत्य। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में, भाई 4 दूत भेजे थे, तो सबसे पहले किसको भेजा था? जल्लाल खां को। ध्यान रखना, इनका जो क्रम है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले किसको भेजा, फिर किसको भेजा, फिर किसको भेजा, ये सारा। ठीक है, तो सबसे पहले किसको भेजा था? जल्लाल खां को सबसे पहले भेजा गया था। आगे देखो, मोतीलाल तेजावत का संबंध। ठीक है, तो एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने आपका एक ही आंदोलन चलाया था। अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो, राज्य में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है, तो उत्तरी जो क्षेत्र है राज्य का, जो उत्तरी क्षेत्र है जैसे गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़, क्योंकि नहरें इस साइड है तो यहाँ पे जो सिंचाई है वो सबसे अधिक होती है नहरों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहाँ हो जाएगी? तो आबानेरी दौसा में आपकी चांद बावड़ी हो जाएगी। दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार से जो मॉडल पेपर है वो अपन जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक लेके आएंगे। और ये इन क्वेश्चन से, क्योंकि लास्ट टाइम में जो मॉडल पेपर है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, तो ये जो आपके मॉडल पेपर जो अपन डेली बेसिस पे कर रहे हैं यहाँ से आपको देखना काफ़ी फायदा यहाँ से होने वाला है। ऐसे कैसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे बिल्कुल आपके लिए छांट के यहाँ से लाए जाते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन कि मध्यमिका किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ की पुराने समय में राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका भी इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्यमिका, तो ये कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। अगला क्वेश्चन देखो, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ है? तो रामसनेई जो संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है वो आपके शाहपुरा में हो जाएगी। अमृता देवी मृगवन, तो
ये स्थित है खेजड़ली। अब खेजड़ली कहाँ पर है, ये आपका जोधपुर में है। खेजड़ली कहाँ पे है, जोधपुर में, जहाँ पे आपका चिपको आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पुष्कर मेले का आयोजन होगा तो कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को आपके पुष्कर मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के जिले जहाँ भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा है। भाई जो भूमिगत जल स्तर है ना वो वैसे वैसा का वैसा बना हुआ है, एक तो गंगानगर और एक आ जाओ फिर दक्षिण में कौन सा, झालावाड़। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो कि जनगणना में जैसे मान लो कि भाई 1 से 2011 के बीच में है तो जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, तो 21.31% है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है राजस्थान का, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, जैसे मान लो 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें 200 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, क्योंकि 2011 की जो जनगणना है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में अधिकतम लिंग अनुपात है। ऑप्शन पाली, राजसमंद, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो डूंगरपुर का जो लिंग अनुपात है ना वो सबसे अधिक है, 994। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि कौन सा जिला है जिसमें लिंगानुपात में गिरावट देखने को मिली है, धौलपुर में हो जाएगा। ठीक है, धौलपुर जिला। 2011 की जनगणना के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसे राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है, तो 5.69% की आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है, 66 तो वर्तमान की साक्षरता भी आपको पता होनी चाहिए। कौन से जिले की साक्षरता अधिकतम है, तो कोटा की हो जाएगी। ठीक है, अब पुरुष और महिला ये सारी आपको पता होनी चाहिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, जननी नियंत्रण कार्यक्रम कौन सा है, तो सरस लाडो योजना, शुभ लक्ष्मी योजना और जननी सुरक्षा योजना, तीनों जो योजनाएं हैं वो इसमें आ जाएंगी जनसंख्या नियंत्रण में। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो ये जो मेला है आपका वो आपका बीकानेर में आयोजित होता है। ठीक है, कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर में लगता है। कहाँ लगता है, कोलायत बीकानेर में। कब लगता है, वही कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कब लगेगा, कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वीर तारा मेला कहाँ आयोजित होता है। वीर तारा मेला तो ये आपका बाड़मेर में आयोजित होता है। ध्यान रखना, वीर तारा का शब्द, ये जो शब्द है वो याद रखेंगे आप। ये जो मेला है कहाँ लगता है आपका, तो ये आपका बाड़मेर में लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वीरपुरी मेला कहाँ आयोजित होता है। भाई सबसे पहले मैंने आपको भी क्या बताया कि वीरा तारा और एक है वीरपुरी, तो वीरा तारा बाड़मेर और वीरपुरी जोधपुर। वीरपुरी कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है, वीरपुरी हो जाएगा जोधपुर। आगे देखो, राजस्थान में फूलडोल मेला तो आपका शाहपुरा भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, फूलडोल मेला। ठीक है, फूलडोल मेला। अगला देखिए, राजस्थान में बाणगंगा मेला कहाँ आयोजित होगा, तो बाणगंगा का मेला आपके जयपुर में आयोजित होता है। ध्यान रखना, बाणगंगा मेला कहाँ आयोजित होगा, जयपुर में हो जाएगा। आगे देखिएगा, मीरा फेस्टिवल चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, क्योंकि फेस्टिवल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान में जो मीरा फेस्टिवल है वो कहाँ आयोजित होता है। तो जो आपका मीरा फेस्टिवल होगा वो आपका चित्तौड़गढ़ में आयोजित होगा। कहाँ होगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, चंद्र प्रभु मेला। चंद्र प्रभु मेला आपसे पूछा जाए तो ये अलौर में लगेगा। ठीक है, और चंद्र भागा आपसे पूछा जाए, चंद्र भागा, तो ये आपका झालावाड़ हो जाएगा। चंद्रभागा में क्या हो जाएगा, फिर झालावाड़ हो जाएगा, आपको याद रखना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दधी माता, तो अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो ये आपका लगता है गोठ मंगलोद, गोठ मंगलोद नागौर में आयोजित होता है। कहाँ होता है, गोठ मंगलोद नागौर में ही आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ऋषभदेव मेला कहाँ आयोजित होता है, ये आपका उदयपुर में होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर गाइड में नहीं मिलेगा, हर कोई आपसे आपको एक क्वेश्चन नहीं करवाएगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसी प्रकार है आपके एग्जाम तक है वो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिले रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि प्लेग संरक्षक तथा ऊँटों के भगवान के रूप में, तो पाबू जी की पूजा की जाती है ऊँटों के देवता के रूप में। पाबू प्रकाश किसके द्वारा पाबू प्रकाश की रचना किसने की थी, तो आसिया मोदजी के द्वारा। आसिया, आसिया का नाम याद रखेंगे पाबू प्रकाश में। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, देखिएगा, गोगा जी का जो जन्म है वो आपका ददरेवा चूरू में हुआ था। ठीक है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए शीर्ष मेरी कहाँ है, धुर मेरी कहाँ है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। और गोगा जी की जो मृत्यु है वो गोगामेड़ी में हुई थी। कहाँ हुई थी, गोगामेड़ी में। इनसे संबंधित एक स्थान हो रहा है आपका सांचौर जालोर, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, जालोर। ठीक है, और सांचौर को अपन राजस्थान का पंजाब भी बोलते हैं। आगे देखो,
किसे अर्जुन का वंशज माना जाता है? तो आपके जो लोक देवता रामदेव जी है, लोक देवता रामदेव जी है, उनको अर्जुन का वंशज मानते हैं। और इनका जो रामदेवरा में जो मेला है वो भाद्रपद द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला आयोजित होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला, रामदेव जी के जो घोड़े का नाम है वो आपका हो जाएगा लीलन या लीला घोड़ा, इसको बोल देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रामदेव जी का अनन्य भक्त था? तो डालीबाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा पीछे के एग्जाम में पूछ लिया गया है। आगे देखिएगा, तेजाजी महाराज के किस जिले के लोक देवता है? तो ये अजमेर, क्योंकि अजमेर में इनके जो थान है वो मुख्य रूप से आपको मिलते हैं ऑप्शन के हिसाब से। वीर कल्ला राठौड़, तो ये मारवाड़ के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? मारवाड़ के हो जाएंगे। झीलों की नगरी के नाम से अपन उदयपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? उदयपुर को जानते हैं। अर्थुणा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अर्थुणा राजस्थान के किस जिले में है? तो अर्थुणा आपके बांसवाड़ा में है भाई। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयनाथ की जो पहाड़ी है वो आपकी अलवर जिले में है। कहाँ हो जाएंगी? अलवर जिले में हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम जो त्रिभुज है, गोल्डन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, उसमें अपना राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो राजस्थान का जयपुर हो जाएगा। और कौन से तीन को जोड़ा गया है इसमें? तो जयपुर, आगरा और दिल्ली। किस किस को जोड़ा गया? जयपुर, आगरा और दिल्ली। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तमाद्री क्षेत्र किसको बोला जाता है? तो बिजोलिया शिलालेख से जो बिजोलिया का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको अपन उत्तमाद्री क्षेत्र बोलते हैं। एक जैसे अगला क्वेश्चन है कि मुस्त प्रदेश, ठीक है, किसका प्राचीन नाम था? तो नरेना। और नरेना आपके कहाँ है? सांबर के आसपास है, ठीक है, सांबर के पास है नरेना, ठीक है, जहाँ दादू दयाल जी ने तपस्या की थी यहाँ पे। अगला देखिए, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? प्रथम की बात कर रहा है तो आपकी हो जाएगी मधुबट तैलंग। कौन हो जाएगी? मधुबट जो तैलंग है वो राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जिगजैग बांध किस जिले में है? जिगजैग जो बांध है वो कौन से जिले में है? तो ये आपके बूंदी जिले में हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो क्लास है उसमें आपके लिए मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बार बार, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपके जो एग्जाम में सारे क्वेश्चन ही हार्ड पूछे जाते हैं, क्योंकि 80% जो पेपर होता है वो एवरेज होता है। बाकी जो 20% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके थोड़े से हाई लेवल, मतलब कि मॉडरेट टू हार्ड इनको मान सकते हो, वो होते हैं। तो क्योंकि अब जैसे जिगजैग बांध आपने नहीं पढ़ा तो ये आपका बूंदी में आपको याद रखना है आज के बाद इसको, ठीक है। रणथंभौर में बाघों का जच्चा घर किसे कहा जाता है? तो रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है, ध्यान रखना। आगे देखो, जयपुर के कछुआओं को रघुकुल तिलक कहा गया, कहाँ मतलब कहाँ बोला गया है इनको? तो जो आपकी आमेर प्रशस्ति है उसमें देखने को मिलता है कि जयपुर के जो कछुआ राजा थे उनको जो है रघुकुल तिलक बोला गया है आमेर प्रशस्ति के अनुसार, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से राजस्थान राज्य में कहाँ दूरदर्शन प्रसारण केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है? तो आपका जो दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है जो कि आपका सौर ऊर्जा से संचालित होता है वो आपके होता है राउतबाठा में। कहाँ पर होता है? राउतबाठा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने कहा कि कुंभा के मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर एक ऐसा नूतन चेतना को जन्म दिया है? तो ऐसा किसने कहा था? तो आपके जो D.R. भंडारकर हैं उनके द्वारा ये शब्द बोले गए थे। तो ये कथन वाले क्वेश्चन भी आपको देख के जाने हैं भाई। अगला है, अप्रोक्ष सिद्धांत नाटक के रचयिता कौन है? तो महाराजा जसवंत सिंह, ध्यान रखना। अप्रोक्ष सिद्धांत, अच्छा क्वेश्चन है। अप्रोक्ष सिद्धांत एक नाटक है जिसके रचयिता कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो बूंदी के राजा थे उम्मेद सिंह। कौन थे? उम्मेद सिंह। तो उनका जो आपका घोड़ा था वो कौन था? हुंजा। क्या नाम था उसका? हुंजा। तो ये किसका हो जाएगा? उम्मेद सिंह का, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है कि गुणीजन खाना किस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं? तो जयपुरी ख्याल के हो जाएंगे। कौन? गुणीजन खाना, ये जो व्यक्ति थे वो किस ख्याल के हो जाएंगे? आपके जयपुरी ख्याल के। किसके हो जाएंगे? जयपुरी ख्याल के। तो दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम तक आपको यहीं पे जो मॉडल पेपर हैं वो सारे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपने इतना ही रखेंगे, बाकी आपसे मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।